आज हम पत्र लेखन को पढ़ेंगे। यहाँ पर है बच्चों पत्र लेखन का टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है या फिर इस तरह के ही क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे यहाँ है आप श्याम दीपशिखा हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले ही नाम दे दिया गया है। अगर आप लड़की हो तो दीपशिखा, लड़का हो तो श्याम। विद्यालय में भाषा प्रयोगशाला खुलवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिससे विद्यार्थी भाषा की ध्वनियों को समझकर श्रवण एवं वाचन कौशल का विकास कर सके। इसका मतलब यह है कि आप अपने स्कूल में एक भाषा प्रयोगशाला खुलवाना चाहते हैं जिसमें आप विभिन्न तरह के भाषाओं को सीखने, सुनने और बोलने का कौशल का विकास कर सके। उसके लिए आप किसको लेटर लिख सकते हो? प्रधानाचार्य को, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें लिखना कैसे है। तो जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना हिंदी में, तो यहाँ पर लिखते हैं सेवा में। स्टार्टिंग हम किससे करते हैं? सेवा में। उसके बाद हमें लेटर किसके लिए लिखना है? प्रधानाचार्य, ठीक है। यहाँ दिया रहता है, जिसको आप लेटर लिखोगे ना उसको दिया रहता है यहाँ क्वेश्चन में ही। तो किसको लेटर लिखना है? प्रधानाचार्य को। यहाँ पर देखिए स्कूल का नाम नहीं लिखा है, तो मैंने स्कूल का नाम यहाँ लिख दिया है, केंद्रीय विद्यालय चेन्नई, ठीक है ना। आप कोई भी नाम या आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आता है सब्जेक्ट, विषय। विषय क्या है? यहाँ पर विषय दिया हुआ है, देखिए, भाषा प्रयोगशाला खुलवाने के लिए। तो आपका विषय क्या है? भाषा में विद्यालय में भाषा प्रयोगशाला खुलवाने हेतु, ठीक है ना। अभी हेतु क्या है, मतलब कौन से टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ हेतु लिख दिया, ठीक है ना। कौन सा टॉपिक है? विद्यालय में भाषा प्रयोगशाला खुलवाने हेतु, ठीक है ना। चलिए ये चीज़ हो गया, यही है आपका लिखने का तरीका और कुछ नहीं। उसके बाद आपको जो सोच रहे हो वो यहाँ लिख दो, जो आपको चाहिए विद्यालय में वो यहाँ लिख दो। लेकिन ये जो आपको लिखने का तरीका है, ये चीज़ को याद रखना बस। अब आता है महोदय। आप कैसे शुरू करोगे? महोदय से, ठीक है ना। महोदय, महोदय अब लिखोगे सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन, आप रेस्पेक्टली बात कर रहे हो, आप कुछ निवेदन कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। किससे कर रहे हो? प्रधानाचार्य से। तो यहाँ क्या है बेटा? सविनय निवेदन यह है कि विद्यालय में कई तरह के प्रयोगशाला है। मतलब आप बता रहे हो कि आपके स्कूल में बहुत सारे लेबोरेटरी हैं। प्रयोगशाला का हिंदी होता है लेबोरेटरी, हैं जो हमें सीखने के कार्य में आता है। अब आप क्या बोल रहे हो कि बहुत सारे लेबोरेटरी जो हमें सिखाते हैं वो सीखने के कार्य में आते हैं। उसी प्रकार हम आपके विद्यालय में भी एक भाषा की प्रयोगशाला चाहते हैं। मतलब क्या है? भाषा की प्रयोगशाला चाहते हैं। आपको मतलब लैंग्वेज का भी एक लैब होना चाहिए, ठीक है ना। कितना अच्छी बात बोला है ये, ठीक है। चाहते हैं जिसमें विभिन्न भाषाओं को सुनकर समझकर श्रवण एवं वाचन कौशल का विकास कर सके। श्रवण एवं वाचन कौशल का विकास कर सके, ठीक है ना। आपको बहुत सारे लैंग्वेज को सुनकर, उसको सुनकर, सुनना मतलब श्रवण, एवं वाचन, वाचन मतलब बोलना, कौशल का विकास कर सके। विकास का मतलब है डेवलपमेंट, ठीक है ना। डेवलप कर सके आप सारे लैंग्वेज को लेकर, सारी भाषाओं को लेकर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? अब यहाँ ख़त्म हो गया, आपको जो चाहिए वो आपने लिख दिया है। अब यहाँ है आपसे यह मेरा निवेदन है कि आप विद्यालय में भाषा प्रयोगशाला खुलवाने हेतु कार्य करें। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप भाषा प्रयोगशाला खुलवाने के लिए इस पर काम कीजिए, ठीक है ना। धन्यवाद, धन्यवाद नहीं लिखना, धन्यवाद इनफॉर्मल लेटर में होता है, अनौपचारिक लेटर में। फॉर्मल लेटर में धन्यवाद होता है, ठीक है ना।
अब दिनांक, जो डेट पे तुम लिखे हो वो डेट यहाँ लिखोगे। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, जैसा श्याम और दीपशिखा, अगर आप लड़का हो तो श्याम लिखोगे, लड़की हो तो दीपशिखा। यहाँ ऑलरेडी नाम दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है आपका प्रश्न। आप चाहो तो इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। टोटल कितने शब्द का होना चाहिए? 100 शब्द का होना चाहिए। वो आपको जो आपको विद्यालय में भाषा से संबंधित कुछ भी चाहिए आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर है आप लोगों का फॉर्मल लेटर, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। बहुत आसान है, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।